गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का सेक्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम इतिहास का MLSU मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का इतिहास का सेक्शन शास्त्र बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस की चर्चा करेंगे कि उसमें क्या पाठ्यक्रम हमको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इकाई यूनिट फर्स्ट की हम चर्चा करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीजें हमको देखनी या पढ़नी। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले इतिहास पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? इतिहास पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। ठीक है ना? यानी कि जब नाम से स्पष्ट है, अगर हम इस यूनिट के उसको लेते हैं तो इतिहास पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है, प्लस इसमें पाठ्य पुस्तक क्या है, इसे क्या कहा जाता है और कैसी होनी चाहिए, इसके संबंधित चर्चा है। तो सबसे पहला जो इसका फर्स्ट चैप्टर या हम कहें इसकी पहली जो इकाई का पहला भाग है, फर्स्ट चैप्टर है, वह है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एवं चरण। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एवं चरण। सबसे पहली चीज है, इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एवं चरण कि पाठ्यक्रम का विकास किस तरह से होता है, इसके क्या सिद्धांत है, यानी कि पाठ्यक्रम को निर्धारित किस तरह से किया जाता है, इसके कौन से आधार होते हैं, कौन से सिद्धांत होते हैं, उनको क्या सोपान होते हैं और उसकी क्या आवश्यकता विशेषताएं होती है, इसके आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण और उसके चरण यानी कि उसके सोपान क्या होते हैं और पाठ्यक्रम के उपागम आदि क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा इसमें पॉइंट है वह है इतिहास पाठ्यक्रम के उपागम। इतिहास पाठ्यक्रम के चरण तक हमने बात करी कि भाई इतिहास पाठ्यक्रम के चरण कौन कौन से स्टेप्स या सोपान होते हैं और फिर उसके बाद इसके उपागम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कालक्रम विधि, जीवन गाथा, संकेंद्रीय विधि आदि जैसे विभिन्न उपागम हैं, इनके बारे में हम अध्ययन या चर्चा करने वाले हैं। यानी कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए कौन कौन से प्रमुख आधार होते हैं, कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन से सोपानों के आधार पर किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और कौन से उपागम होते हैं जिनके आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। तीसरे चैप्टर के अंदर अगर इसके इस यूनिट के तीसरा भाग है उसके अंदर हम देखते हैं तो उसमें है RBSC और CBSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक ठीक है। तीसरे के अंतर्गत CBSE और RBSC ने जो इतिहास का पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है माध्यमिक स्तर का, उसकी का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि उसकी आलोचनात्मक समीक्षा की जाएगी कि पाठ्यक्रम क्या है, उसमें किस तरह से भागों में विभाजित किया गया है और उसमें किस विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया, उनमें
किन बातों को अभी और ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो कि उसमें कुछ कमी जो अनुभव की जाती है, तो क्या उसमें किन बातों को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है, उसके बारे में हम इस थर्ड भाग में, तीसरे भाग में देखेंगे। चौथे भाग के अंदर आता है पाठ्य पुस्तक। अच्छी इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषता। इतिहास इतिहास पाठ्य पुस्तक ये ठीक है ना। अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या, इतिहास पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए ना, कि पाठ्य पुस्तक जो है वो एक अच्छी, उपयोगी, प्रभावी हो, उसके लिए क्या चीज, कौन सी ऐसी विशेषता, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और पांचवा पॉइंट इसका अंदर है वही आरबीएससी सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित, बोर्ड द्वारा निर्धारित इतिहास पुस्तक पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण। ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण। आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित इतिहास पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी कि इतिहास पाठ्य पुस्तक कैसी है अभी, और उसमें क्या चीज होनी चाहिए, किस तरह, जैसे कि लेखकों की कमी है, या उसमें कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई आवश्यकता है तो वो क्या है, इस तरह से उसका आलोचनात्मक विश्लेषण इसके अंतर्गत करें। हमारी सेकंड यूनिट इसके अंतर्गत इतिहास पाठ्य पुस्तक में यूनिट सेकंड वो है इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन। इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन, यानी कि इतिहास शिक्षण में और इतिहास के शिक्षण और अधिगम में, इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन, यानी कि इतिहास विषय में कौन कौन से शिक्षण और अधिगम संसाधन कौन कौन से होने चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। यानी कि शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो इतिहास के लिए अनिवार्य हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसका पहली जो फर्स्ट चैप्टर है वह है पुस्तकालय संसाधन का प्रयोग। पुस्तकालय संसाधन, यानी कि पुस्तकालय क्या है, उसमें क्या, किस तरह का पुस्तकालय होना चाहिए, कौन से संसाधन होने चाहिए, उसका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसकी अपने मतलब कौन कौन सी सामग्री उसके अंतर्गत होनी अनिवार्य है, जो कि शिक्षण और अधिगम को प्रभावी और रोचक बना सके, इसके बारे में इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी। दूसरा है समुदाय संसाधन। समुदाय संसाधन, यानी कि इतिहास में शिक्षण और अधिगम में शिक्षण और अधिगम
समुदाय समुदाय संसाधन, यानी कि समुदाय के कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं समुदाय के अंतर्गत जो इतिहास शिक्षण में अपना योगदान, अपनी भूमिका या अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तीसरी बात आती है यहाँ पर इतिहास कक्ष और क्लब। तीसरा अधिगम संसाधन हुआ है इतिहास कक्ष एवं क्लब, यानी कि यहाँ पर एक और जो अधिगम संसाधन है वो इतिहास कक्ष या प्रयोगशाला या हम जो भी कह सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि इतिहास कक्ष क्या होता है, कैसा होना चाहिए, कितने आकार प्रकार मतलब कितने क्षेत्रफल में इस कक्ष का निर्माण होना चाहिए, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियों का संकलन होना चाहिए जिसकी वजह से एक इतिहास के शिक्षण में जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उनकी समस्त की पूर्ति हमें यहाँ से हो सके, किस तरह से उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास क्लब भी इतिहास कक्ष के समकक्ष है। इतिहास क्लब जब बनता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि कोई एक स्थान कक्ष होना अनिवार्य। तो इस क्लब के माध्यम से क्या इतिहास के विकास के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, कौन से जैसे विचार गोष्ठी, संगोष्ठी, कोई भ्रमण आदि जिन भी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि कक्ष हो जाने से इतिहास के शिक्षण या अधिगम को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें केवल संसाधन संकलित होते हैं जब तक कि हम प्रयास नहीं करते। तो इन संसाधनों के उपयोग को सुव्यवस्थित उपयोग करना, उनको सुरक्षित रखने के लिए जहाँ कक्ष की आवश्यकता है वहीं पर एक प्रेरणात्मक वातावरण बनाने के लिए क्लब की आवश्यकता होती है। और इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर चौथा है यहाँ पर संग्रहालय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। संग्रहालय एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। एक तरह से इतिहास को प्रभावी और रोचक बनाने के विषय को ये भ्रमण विधि भी होती है। इसके लिए संग्रहालय कैसे होने चाहिए, किस तरह के संग्रहालय इतिहास के अधिगम और शिक्षण के लिए प्रभावी है, कहाँ इस भ्रमण की योजना किस तरह से और कैसे बनाई जानी चाहिए, इस सबसे रिलेटेड जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और पांचवी चीज जो इसके अंतर्गत आती है वह है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री यानी कि श्रव्य और दृश्य जो हम जैसे कि वो संसाधन जिनसे कि जैसे कि रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, टेप है, इनके माध्यम से हम सुन सकते हैं। दृश्य यानी कि जिनके माध्यम से हम केवल देख सकते हैं, और श्रव्य और दृश्य यानी कि जिनको देख और सुन दोनों तरह से सकते हैं। ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं, ये किस तरह से उपयोग में लाए जा सकते हैं, किस तरह के प्रभावी शिक्षण में सहायक हो सकते हैं, इससे संबंधित हम इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आज हम इन दो यूनिट्स के बारे में हमने देखा है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट। कल हम थर्ड यूनिट की चर्चा करेंगे कि थर्ड यूनिट में किस तरह से विषय वस्तु को दिया गया है कि आपको कौन सी पाठ्य वस्तु यहाँ पर शिक्षण जो है विषय वस्तु को पढ़ना है या सिलेबस क्या है। तो आज हम इन 2 यूनिट तक अपनी बात को रखते हैं। इसको आपको जो है इस यूनिट को कि प्रथम 2 यूनिट को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। प्रथम 2 इकाई को उत्तर नोटबुक है ना, उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक में लिखें। ठीक है, उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक में लिखिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।